हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिखा मानव एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी की सीरीज़ में एक और नया चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को करेंगे, देन डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, देन डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस में हम बकल कैविटी को करेंगे, ऑसिफेगस को करेंगे, स्टमक को करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को करेंगे, देन एनस को करेंगे। तो ये चीज़ें स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर 1 को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। आपको पता है चैप्टर 1 में हमने पढ़ा भी था कि जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। अब वो खुद से अपना फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की हेल्प से वो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो लेकिन जो हमारे पास जानवर होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स ही ले लीजिए आप, तो वो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारे पास एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जबकि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओके, as you know very well that animals get food from plant either directly or by eating plant or अदर एनिमल्स। ओके, तो आपको पता है कि जितने भी एनिमल होते हैं या तो वो अपने फूड को पौधों से लेते हैं या दूसरे जानवरों से अपने खाने को लेते हैं। कुछ एनिमल क्या होते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, और कुछ एनिमल क्या होते हैं कि वो प्लांट और एनिमल को दोनों को खाते हैं। ठीक है, अगर हम सारे जानवरों को, सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं और उसमें ह्यूमन बींग को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसको अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उसके जो शरीर के ऑर्गन्स हैं या बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, अपने कार्य नहीं कर पाएगी, और ना ही वो क्या कर पाएगी, ना उसका प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगा, ना उसको अगर उसको चोट लग जाती है तो वहाँ पर चोट भी जल्दी से ठीक नहीं होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो उसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का मतलब कि उसको पोषक तत्वों की जो ज़रूरत होती है वो उसमें क्या होती है, शामिल होती है, और वो तरीका जिससे वो खाने को ले सकते हैं और कैसे जो शरीर होता है उसका वो उसको यूटिलाइज करता है। तीन चीज़ें पढ़ी इसमें कि जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की उसके शरीर को कितनी ज़रूरत है इस चीज़ पर डिपेंड करता है। खाने को कैसे, कहाँ से लेता है वो या कैसे लेता है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। और लास्ट में यह है कि उसकी बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करती है, मतलब कैसे उसका उपयोग करती है। ओके, हम आगे डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करते हैं। देखो, जो हमारे पास फूड के कंपोनेंट होते हैं उनमें क्या होता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कैसा सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब जटिल सब्सटेंस है। और इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है कार्बोहाइड्रेट, हम इसको एकदम से यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या होता है, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। ओके, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो इसको सिंपलर सब्सटेंस, मतलब जो सरल पदार्थ होंगे हमारे, उनमें इसको तोड़ दिया जाएगा। ओके, तो कॉम्प्लेक्स जितने भी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं फूड के, उनको छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। क्योंकि जब तक हमारे जो सब्सटेंस हैं वो टूटेंगे नहीं तब तक हम उन्हें खा नहीं पाएंगे, या वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, हम उन्हें पचा नहीं पाएंगे। ओके, हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपने एक चपाती ली और उसकी एक बाइट आपने एक जो तोड़ ली, एक टुकड़ा तोड़ लिया आपने उसका, और आप उसको खाने लगे। अब आप देखेंगे कि अगर आप पूरे टुकड़े को एक साथ खाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं खा पाएंगे। तो हमारे जो तीत होते हैं, आपको पता है कि ग्रिंडिंग तीत होते हैं या फिर मोलर्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, तो सभी जो हमारे तीत होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। तो तीत क्या करते हैं, उसको काटने का काम करता है। आपने देखा जब आपने कोई एक बाइट तोड़ी और खाया तो तीत से आप उसको क्या करोगे, चबा चबा कर खाओगे, है ना। तो चबा चबा के आप उसको क्या कर लोगे, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है किस में तोड़ लोगे, छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब फूड के जो जटिल पदार्थ होते हैं
उनका अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, अगर वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन का मतलब होता है हमारे पास पाचन। ओके, इसको बोलते हैं हम पाचन। देन डाइजेशन से ही हमारे पास बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। ओके, देन अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कि अलग अलग तरीके से हम खाने को कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो अब ये टॉपिक हम एनसीईआरटी की बुक से डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द बुक। सो यहाँ पे देखिए, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कि हर ऑर्गेनिज्म में, हर जो जीव जंतु है उसमें जो खाना लेने का तरीका है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे जो बीज होती हैं, मतलब जो हमारे पास मधुमक्खी होती हैं या फिर जो हमिंग बर्ड्स होती हैं, वो पौधों के अंदर जो शहद रहता है उसको चूसती है। देन और जो नवजात बच्चा होता है इंसान का, वो क्या करता है, वो अपने ग्रोथ के लिए किस पर डिपेंड रहता है, अपनी माता के दूध पर। ठीक है, अपनी मम्मी के दूध पर वो डिपेंड रहता है। जैसे अगर हमारे पास एक छोटा सा गाय का या भैंस का बच्चा है, तो वो क्या करेगा, वो फीड कहाँ से करेगा, वो फीड ऐसे तो नहीं कि वो चारा खाने लगेगा पैदा होते ही, ऐसा नहीं होता। वो अपनी मदर के दूध पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसका माता का दूध उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो उसको ज़रूरत को पूरी करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टार फिश के बारे में। तो स्टार फिश की बात करते हैं कि स्टार फिश जो होती है वो अपने फूड को कैसे लेती है, कैसे इनटेक करती है, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखते हैं स्टार फिश के बारे में। देन स्टार फिश में क्या होता है, यस, लुक एट द फिगर, दिस इज द स्टार फिश। तो स्टार फिश उन एनिमल्स पर डिपेंड रहती है, वो एनिमल उसका खाना बनते हैं जिनके पास हार्ड शेल होती है। हार्ड शेल क्या, आपने देखा होगा कि जिनमें से मोती निकालते हैं, जो हमारे पास सीप होती हैं, ठीक है, उनकी जो ऊपर की वाइट कवरिंग, आपने उनके ऊपर की वाइट कवरिंग को देखा होगा, और जो वाइट कवरिंग होती है उनको बोलते हैं शेल्स। और वो शेल किससे कवर रहती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास CaCO3। ओके, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, और जैसे ही शेल अब खुलती है, जैसे ही शेल खुलेगी, तो जो स्टार फिश है वो क्या करेगी, तुरंत अपने मुंह के अंदर से अपने पेट को बाहर निकालेगी, और उसको जो सॉफ्ट एनिमल होता है, मतलब जो वो हार्ड शेल है उसके अंदर एक सॉफ्ट एनिमल होता है, उसके अंदर मोती होते हैं। तो जब वो अपने मुंह से अपने स्टमक को बाहर निकालेगी, तो बाहर निकालते ही तुरंत वो उसको क्या करेगी, खा जाएगी। ठीक है, उसको निगल जाएगी, और जो स्टमक है वो वापस कहाँ चला जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, मतलब जो स्टार फिश की बॉडी है उसके अंदर चला जाएगा। और जो वो स्टार फिश है वो खाने को धीरे धीरे डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी। आगे हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि जो हमारे पास इंसान होते हैं, मतलब जैसे हम लोग, हमारे अंदर डाइजेशन कैसे होता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, हम क्या करते हैं, हम अपना खाना माउथ की हेल्प से खाते हैं। ठीक है, मुंह में खाना लेते हैं, फिर हमारे जो टीथ होते हैं वो उसको चबाते हैं, तब जाके वो छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हम उसको खा पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम फूड को अपने माउथ के थ्रू लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब पचाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो देखिए, जितना भी अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो तो उसको खा लेगा, मतलब डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन जो अनयूज्ड पार्ट है, मतलब जो एक्स्ट्रा खाना हमने खाया है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जब खाना जाता है तो उसका क्या होता है, कैसे होता है, ये अब हम इस डायग्राम से पढ़ेंगे जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या और बाकी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो जो फूड होता है वो एक कॉन्टिन्यूस कैनाल के थ्रू पास होता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब एक लगातार एक पाथ होता है, जैसे एक नहर होती है, इस तरह से होता है। तो वहाँ से क्या होता है, वो जो खाना होता है कहाँ पे जाता है, बकल कैविटी। अब देखो यहाँ पर आपको बकल कैविटी दे रखी है, ये हमारे पास क्या दे दी यहाँ पे, ये हो गई बकल कैविटी, इसको हम बोलेंगे बकल कैविटी। तो ये जो बकल कैविटी है, खाना यहाँ पे जाएगा हमारा, ठीक है,
तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूंगी कि बक्कल कैविटी से जाना शुरू होता है और एंड होता है एनस पे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो कैनाल होती है, जो ये हम इस नहर की बात करते हैं, तो ये डिवाइड होती है कुछ कंपार्टमेंट्स में, और उन कंपार्टमेंट को सबसे पहले हम बात करते हैं उसमें बक्कल कैविटी, सेकंड इज ओसियोफेगस, थर्ड इज फूड पाइप या ओसियोफेगस, आप इसको सेम नेम दे सकते हैं। देन थर्ड वन इज स्टमक, स्टमक का मतलब होता है पेट, ओके। और जो ओसियोफेगस होता है वो एक पतली सी नाली होती है, आप कह सकते हैं कैनाल होती है। देन आप डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत। देन लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो एंड होता है वो रेक्टम में होता है। यहाँ कहीं आप एनस के ऊपर ये डायग्राम देखेंगे, ये पोर्शन क्या होता है, हमारा रेक्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल जो हमारे पास इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, आप देख भी रहे होंगे लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है हमारे पास, और ये कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये हमारी रेक्टम में जाके यहाँ पे बंद हो रही है, और इसके नीचे जस्ट नीचे होता है एनस, ठीक है। तो ये जितने भी पार्ट्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट्री कैनल बनाते हैं, मतलब एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पचना शुरू हो जाता है। जैसे ही जो फूड है वो अलग अलग कंपार्टमेंट से पास होता है, तो उसी तरह से थोड़ा थोड़ा खाना क्या हो जाता है, पचना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए, अब थोड़ा डायग्राम को देख लेते हैं। जो इनर वॉल होती है स्टमक की, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, मतलब देखो इनर वॉल कौन सी होगी, पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास ये होगी, और जो इसके अंदर जो इनर मतलब एक अंदर एक जो दीवार की तरह की होती है वो बहुत सारे ग्लैंड से जुड़ी हुई होती है। देखो ये यहाँ से यहाँ पे हमारे पास जुड़ी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको दे रखी है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो देखो ये यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पर, ये किससे जुड़ी हुई है, बहुत सारे ग्लैंड से जुड़ी हुई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स, ओके। और हम इनको क्या बोलते हैं, लीवर भी बोल दे। जो लीवर और पैनक्रियाज होते हैं, मतलब जो हमारा लीवर होता है और जो पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे क्या है, ये पैनक्रियाज है, और ये क्या है, लीवर है। तो ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। अब डाइजेस्टिव जूस क्या होता है हमारे पास, HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये सिक्रीट करते हैं, निकालते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निकलने की वजह से ये जितना भी हमारा जो खाना है, जो फूड है, वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो HCl होता है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपलर छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है हमारा, जो पाथ बना है बक्कल कैविटी से लेके एनस तक, और जो उसके अंदर जो ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं पाचन तंत्र, ओके। देन फॉर दिस वीडियो आई विल डिस्कस यू समथिंग। यहाँ पर हम माउथ और बक्कल कैविटी को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ओके। थैंक यू।